चलिए बात करते हैं 28 फरवरी 2026 की। मिडिल ईस्ट में तनाव तो पहले से ही था, लेकिन उस एक दिन में सब कुछ बदल गया। आज हम उसी दिन की घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जिसने दुनिया को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सब कुछ शुरू हुआ इस एक पल से। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ा हमला किया, जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसने पूरे क्षेत्र को एक अनिश्चित भविष्य में धकेल दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी फौरन आ गया। उन्होंने इस एक्शन को एक विशाल और जारी अभियान बताया। वजह ईरान की कट्टरपंथी तानाशाही को रोकना। लेकिन इन शब्दों के पीछे असली इरादे क्या थे और इसका अंजाम क्या होने वाला था, ये देखना भी बाकी था। तो इस घोषणा के साथ ही समझिए पूरे इलाके में आग सी लग गई। आइए इस हमले के शुरुआती कुछ उथल-पुथल भरे पलों को जरा और करीब से देखते हैं। हमलों की पहली लहर वो तो बिजली की तेजी से आई। तेहरान, इस्फहान और कौम जैसे बड़े शहरों में धमाकों की खबरें आने लगीं और पूरे ईरान में सायरन गूंजने लगे। टारगेट बिल्कुल साफ थे, ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लीडर्स। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के लायंस रोर ने एक जोरदार संदेश दिया। जवाब में ईरान ने फौरन अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिससे वो बाकी दुनिया से लगभग कट गया। लेकिन इतने बड़े हमले का जवाब तो आना ही था, है ना? तो अब देखते हैं कि ईरान ने पलटवार कैसे किया और कैसे दोनों पक्षों के मकसद एक दूसरे से टकरा रहे थे। और यहीं पर इस पूरे संघर्ष की असल जड़ है। दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि वे एक अस्तित्व के खतरे को खत्म कर रहे हैं और ईरानी लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे सीधे सीधे आपराधिक हमला बताया और पूरे क्षेत्र में मिसाइलें दाग कर कुचल देने वाले जवाब की कसम खाई। अब देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। महीनों से, बल्कि कह सकते हैं कि सालों से इसके संकेत मिल रहे थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस टकराव की जमीन तैयार की। ये टाइमलाइन एक तरह से एक धीमी गति से जलते हुए फ्यूज की कहानी बताती है। दिसंबर 2024 में यूरेनियम वाली रिपोर्ट ने परमाणु बम की चिंता बढ़ा दी। फिर जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक सीधी लड़ाई हुई। जनवरी 2026 में ईरान के अंदर ही सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। और आखिरी झटका, हमले से ठीक 2 दिन पहले जिनेवा में न्यूक्लियर डील पर बातचीत का फेल हो जाना। कूटनीति का रास्ता बंद हो चुका था और अब युद्ध का रास्ता खुल गया था। इस हमले का असर वो फौरन और बहुत ही भयानक था। इसकी लहरें ना सिर्फ इंसानी जिंदगियों तक, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के दिल तक महसूस की गईं। और देखिए, युद्ध की सबसे दर्दनाक कीमत हमेशा बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है। शुरुआती हमलों के बीच एक खबर ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक लड़कियों के स्कूल पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 जानें चली गईं। ये नंबर 85 इस संघर्ष की क्रूर सच्चाई का एक भयानक प्रतीक बन गया। इंसानी नुकसान के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, आर्थिक खतरा। सारी दुनिया की नज़रें हॉर्मुज़ जलडमरू मज्जे पर टिकी थीं, जो कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ईरान, कुवैत और कतर जैसे देश तो अपने तेल एक्सपोर्ट के लिए 100% इसी रास्ते पर निर्भर है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? तो फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे दी। जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। आसमान खाली हो गए क्योंकि एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दीं। ईरान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे लाखों लोग दुनिया से कट गए। कुछ ही घंटों में एक रीजनल लड़ाई ने दुनिया की एक अहम सप्लाई लाइन को ठप कर दिया था। अब जैसे ही हमले की खबरें फैली, पूरी दुनिया को एक पाला चुनना था। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े देशों ने इस तेजी से बढ़ते संकट पर क्या कहा। पूरी दुनिया कह सकते हैं कि फौरन खेमों में बढ़ गई। रूस और चीन ने तुरंत अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों ने उनका समर्थन किया। फ्रांस और भारत जैसे देशों ने बीच का रास्ता अपनाते हुए शांति की अपील की। और उधर सऊदी अरब ने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा कर दी। मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने पक्ष चुन रही थीं। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने ये साफ कर दिया कि मामला कितना गंभीर है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रही थी। मतलब अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। चलिए इन देशों के रुख को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चीन ने कहा फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करो। रूस ने इन हवाई हमलों को लापरवाह बताया। यूके ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि उसके प्लेन्स सिर्फ डिफेंस के लिए उस इलाके में हैं। और इस सब के बीच सऊदी अरब ने ईरान पर खाड़ी देशों के खिलाफ आक्रामक होने का आरोप लगा दिया। तो हम सब आज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। जब बम गिर रहे हैं और दुनिया अपने अपने पाले चुन रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या बातचीत का कोई रास्ता बचा भी है, या वापसी का रास्ता बंद हो चुका है और हम एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट और शायद उससे भी आगे का नक्शा बदल सकता है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।